हेलो एवरीवन। कई बार पेशेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर आपने हमें तो आईवीएफ करने के लिए बोल दिया, लेकिन प्लीज़ आप हमें इसी आईवीएफ में ट्विंस प्रेगनेंसी दिला दो, क्योंकि दूसरी बार आईवीएफ कराने का खर्चा करने का कैपेसिटी नहीं है हमारा। हमारा फैमिली इसी आईवीएफ में आप कंप्लीट कर दो पहली ही साइकिल में। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं हमें ऑलरेडी एक बच्चा है और अभी हम सेकेंड प्रेगनेंसी चाहते हैं आईवीएफ के द्वारा, लेकिन हमें एक ही बेबी चाहिए, हमें ट्विंस प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए। कई बार कुछ मेडिकल सिचुएशंस भी होती है वाइफ की, या फिर उनका पर्सनल प्रेफरेंस होता है कपल का कि उनको ट्विन प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है और वो कंपलसरी कहते हैं कि उनको सिंगल प्रेगनेंसी ही चाहिए। आईवीएफ के बारे में कई लोगों के मिसकंसेप्ट ये होते हैं कि आईवीएफ के द्वारा हमेशा ट्विंस प्रेगनेंसी ही होती है, आईवीएफ के द्वारा सिंगल प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, या फिर आईवीएफ के द्वारा आप आइडेंटिकल ट्विंस पा सकते हो, आईवीएफ के द्वारा आप नॉन आइडेंटिकल ट्विंस या फिर एक लड़का एक लड़की मिला सकते हो, पा सकते हो। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स है। इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। वीडियो आखिर तक पूरा देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मृणालिनी मनोज, आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आखिर क्या है सच्चाई आईवीएफ की और ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में? जी हाँ, अगर आप आईवीएफ के द्वारा ट्विंस प्रेगनेंसी चाहते हो और डॉक्टर को आप उस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली डॉक्टर आपके लिए वैसी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उससे 100% प्रेगनेंसी में आपको ट्विंस प्रेगनेंसी मिलेगी इसकी कोई गारंटी कोई भी डॉक्टर आपको नहीं देंगे। जी हाँ, क्योंकि जब आप ट्विंस प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली डॉक्टर अगर डे 3 के एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं तो हो सकता है वो 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। अगर वो डे 5 के एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं ब्लास्टोसिस, तो वो 2 ब्लास्टोसिस भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इन दोनों सिनेरियो में आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी ट्विंस के साथ आइडेंटिकल ट्विंस होने चाहिए या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होने चाहिए, या 2 लड़के चाहिए, 2 लड़कियां चाहिए, एक लड़का एक लड़की चाहिए, इस तरीके की जो डिमांड आप पेशेंट्स डॉक्टर से करते हो वो बिल्कुल गलत है। ये किसी भी तरीके का पॉसिबिलिटी सिनेरियो डॉक्टर्स आपके लिए पॉसिबल नहीं करा सकते, नहीं दिला सकते। आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बातें कुछ समझना जरूरी है बेसिक, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है ना, एक ही एम्ब्रियो जब बढ़ते हुए स्प्लिट होता है 2 एम्ब्रियोज में और 2 बेबी बनना शुरू हो जाता है, तब उनका जेनेटिक्स बिल्कुल सेम होता है और वो बच्चे बिल्कुल आइडेंटिकल दिखते हैं। फिर वो दोनों लड़कियां भी हो सकती है या दोनों लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन एक लड़का एक लड़की कभी भी आइडेंटिकल ट्विंस में नहीं आते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस मतलब बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले 2 भाई या 2 बहनें, ठीक है। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें कैसा होता है, दोनों लड़कियां हो सकती है, अलग अलग दिखती है, दोनों लड़के हो सकते हैं, अलग अलग दिखते हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है। लेकिन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की खासियत ये होती है कि आपके यूट्रस में 2 एम्ब्रियो मिनिमम ट्रांसफर किए गए हैं ताकि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी मिले, है ना। 3 एम्ब्रियोज भी ट्रांसफर किए तो 2 प्रेगनेंसी भी रह सकती है, कई बार ट्रिपलेट्स भी रह जाते हैं, तीनों की तीनों एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो जाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जब आप एक ही बच्चा चाहते हैं, आप कंफर्म हो कि आपको सिंगल चाइल्ड चाहिए आईवीएफ प्रेगनेंसी के द्वारा, तो आप डॉक्टर से अगर उस तरीके से रिक्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आईवीएफ के द्वारा सिंगल बेबी होने का चांस अगर आप चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर एट अ टाइम, फिर वो डे 3 का एम्ब्रियो हो या डे 5 का एम्ब्रियो हो। जी हाँ, जब आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हो तो डेफिनेटली सिंगल बेबी होने के चांस 99% होते हैं। 1% चांस वहां पे आइडेंटिकल ट्विंस का बनता है। जी हाँ, क्योंकि वो सिंगल एम्ब्रियो भी अगर आगे जाके स्प्लिट हुआ और 2 एम्ब्रियो बनके 2 बच्चे तैयार हुए तो वो डेफिनेटली आइडेंटिकल ट्विंस ही होंगे विद सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर। जी हाँ, दोनों लड़के या फिर दोनों लड़कियां बिल्कुल सेम दिखने वाली हो सकती है, जिसका चांस सिर्फ 1% ही होता है। इंडिया में आईवीएफ के द्वारा ट्विंस प्रेगनेंसी का रेशो अगर हम देखेंगे तो 15 से 20% ही है जिसमें आईवीएफ में ट्विंस प्रेगनेंसी होती है। मतलब 100 लोगों को अगर आईवीएफ करवाया जा रहा है तो उसमें से 20 या 15 से 20 लोगों को ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है। ये भी बोला जाता है कि आईवीएफ के द्वारा जब ट्विंस होते हैं तो वो आइडेंटिकल ट्विंस ही होते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। लेकिन कुछ एडवांस आईवीएफ तकनीक में अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उनमें आइडेंटिकल ट्विंस की प्रेगनेंसी के चांस बढ़ते हैं, जैसे कि पीजीडी हो गया या फिर लेजर असिस्टेड हैचिंग हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, स्प्लिटिंग, एम्ब्रियो स्प्लिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, संभावना बढ़ जाती है, उस वजह से आइडेंटिकल ट्विंस की संभावना भी बढ़ जाती है। अब ध्यान से समझिए जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जी हाँ, अगर आप डॉक्टर से आईवीएफ प्रेगनेंसी के दौरान मुझे
आइडेंटिकल ट्विंस चाहिए, मुझे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस चाहिए, मुझे 2 लड़के चाहिए, मुझे 2 लड़कियां चाहिए, मुझे 1 लड़का 1 लड़की चाहिए, मुझे दोनों सेम लड़कियां चाहिए, मुझे दोनों सेम लड़के चाहिए, या फिर सिंगल प्रेगनेंसी के लिए मुझे एक ही लड़का चाहिए, मुझे एक ही लड़की चाहिए। इस तरीके के डिमांड अगर आप डॉक्टर से करेंगे आईवीएफ टेक्निक के दौरान और उसका गारंटी डॉक्टर से पाना चाहेंगे, तो कोई भी डॉक्टर आपको ऐसी गारंटी नहीं दे सकता। जी हाँ, आईवीएफ से प्रेगनेंसी का चांस का गारंटी अगर आप पकड़ेंगे सिंगल एम्ब्रियो के साथ, अगर आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो तो प्रेगनेंसी का चांस 15 से 20% ही होता है। तो हो सकता है कि पहली साइकिल में आपका सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद सक्सेस ना मिले, तो 2 या 3 या उससे ज्यादा साइकिल करने की तैयारी रखिएगा ताकि आपको सिंगल एम्ब्रियो के साथ प्रेगनेंसी मिले। और इसी वजह से एक्चुअली इंडिया में आईवीएफ का चांस बढ़ाने के लिए, सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर का तकनीक कई डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। आशा है आईवीएफ के द्वारा ट्विंस और उसके जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिल गए होंगे। कुछ भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक करिएगा, अगला वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।